घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो, उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन। बहुत आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ और लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहाँ अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि सुख वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचन के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। खड़वाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं, क्योंकि आज के दिन इनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी, आनंद देने वाले। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपको कहा था, दीपावली के दिन रात्रि को 11:30 से 12 के बीच में एक दिया लगाया जाता है, कर्जे से मुक्ति के, लक्ष्मी की वृद्धि। अब अमावस्या तो चली गई, दिवाली चली गई, पर अभी भी बाकी है गोपाष्टमी, इस तारीख को आंवला नवमी, फिर एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, फिर उसके बाद में हरिहर मिलन, वैकुंठ चतुर्दशी, फिर पुण्य। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रयास करो कि इन तिथियों पे कम से कम एक दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव प्राप्त। घर में भी जो दिए रखे जाते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूपी, कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा, महाराज, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सकते। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाए। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं है।
दीप कोई साधारण नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, जो दिया भगवान के सामने जलाया गया है उसी दिए को ले जाकर लोग तुलसी में रख देते हैं, भगवान को घुमा। गलत है। अखंड सौभाग्य पाने वाली नारियां, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के सामने जला हुआ दिया ले जाकर तुलसी के क्यारे में नहीं रखती। तुलसी के क्यारे के पास शालिग्राम जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी कामना कर कर दीप प्रज्वलन करें और उस दिए को तुलसी के क्यारे में रखें तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। अखंड सौभाग्य। कई माताओं की आदत हमने देखी है, हाँ, दो पर्व या कोई घर में पूजन हो रही हो विशेष, जिसमें ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के मुखाग्रविंद से श्लोक बोले गए हो, मंत्र उच्चारण किया गया हो, या कोई विशेष पर्व है, उस दिन सारे देवताओं के लिए आपने दीप लगाया है, उसमें से दीप ले जाके आप तुलसी स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात की विनती करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन की बात करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान महादेव से अपने मन की बात करने का प्रयास करें, बाबा से भाव से करिए, दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये प्रार्थना दिल से बाबा से करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से विनती करिए, निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से करिए। सब साथ करेंगे, सभी लोग साथ में बाबा से विनय करेंगे, साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी सदा करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। काल बीती में शिव जी उसके लिए जल लेकर आए, जल का पात्र लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, काल बीती तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पियो, ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाना। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है, भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है, शंकर शंकर है।
एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। भगवान शंकर भगवान नारायण भोजन करके उड़ गए। दोनों बैठे, आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही। दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं बैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, बैकुंठ में रहता हूं, गोलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्रलोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्युलोक, पृथ्वी किसका है? मृत्युलोक का देव कौन है? देवाधिदेव महा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं। हाँ, इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोलो विश्वनाथ भगवान की, बोलो कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गए और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगे, विचार करने लगे। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना अनाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरू कोई रहे नाना सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरू झोली भरता है डमरू। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करी। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो? आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो, और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो। भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों? वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो
ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलग लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की